अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज EDU 301 का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करने वाली हूँ और 23 से 26 तक आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड जो है उसमें क्या कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है इस लेक्चर के वो ये हैं कि चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में जो माइलस्टोन्स हैं इन द एज ऑफ 4 एंड द 5 और इसकी अर्ली ईयर्स जो ग्रोथ है और उसकी पैजेट की स्टेजेस जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसको डिस्कस करेंगे 23 लेक्चर में। तो सबसे पहले नंबर पे जॉन लॉक जो है वो कहता है हमें कि जो चाइल्ड है ये टबूला रासा है, यानी ये एक इम्पटी बर्तन है। जी, तो चाइल्ड जो है वो टबूला रासा यानी इम्पटी बर्तन है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा खाली बर्तन की तरह है। हम जिस चीज़ से उसे फ़ील करेंगे वो उस चीज़ से फ़ील हो जाएगा। उसमें चाहे दूध, पानी या नमक या फिर आप कह सकते हैं कि अगर जहर से भी फ़ील करते हैं, जैसा कि आपकी हैंडआउट्स में दिया गया है, तो बच्चा जो है वो जहर जो है उससे भर जाएगा। जब वो अडल्ट बनेगा, जहर से मुराद ये नहीं है कि बच्चे को जहर दे दिया गया। यहाँ पे जहर से मुराद ये है कि उसको मनफी सोच के साथ अगर उसको परवान चढ़ाया जाए, उसकी तरबियत की जाए, तो वो फिर उतना ही ख़तरनाक होगा फ्राम द टीचर्स, फ्राम द पेरेंट्स एंड फ्राम द सोसाइटी। तो नेक्स्ट जो है इसके डिफरेंट इमेजेस आ जाते हैं। चाइल्ड जो है डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की नज़र में डिफरेंट जो है वो इमेज बनता है। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट। जी, तो डार्विन कहता है कि चाइल्ड जो है बायोलॉजिकली लर्न बीइंग है और ये नॉलेज को जो है उसको ट्रांसमिट कर सकता है बायोलॉजिकली दूसरों तक। और ये अल्लाह ताला की तरफ से इसको इस तरह से ऑर्गेनिज्म डिज़ाइन किया गया है। जबकि बर्नर कहता है कि जो बच्चा है वो एक उसकी लर्निंग कैपेसिटी होती है, नॉलेज को ट्रांसमिट करने की भी नेचुरली डिस्कवरर है। इसके मुताबिक कि ऑलरेडी नॉलेज उसके पास है या यूनिवर्स में जो नॉलेज मौजूद है उसे वो बच्चा जो है वो डिस्कवर कर सकता है। ये उसके अंदर उसका इमेज ये था चाइल्ड के बारे में। उसके बाद रूसू जो है, रूसू कहता है कि चाइल्ड जो है परफेक्टली डिज़ाइन है लर्न करने के लिए अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से बच्चा जो है वो लर्न करता है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि बच्चा अपने माहौल से काफ़ी कुछ सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ आएँ तो वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। और उसी तरह से अगर जो जैसा उसका इन्वायरमेंट है वो अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीखता है, जो लर्न करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जॉन डेवी कहता है कि चाइल्ड इज़ अ पीपल हु कैन लर्न अकॉर्डिंग टू हीज एंड ऑन इंटरेस्ट। और इसके मुताबिक, जॉन डेवी के मुताबिक, एक बच्चा जो है वही चीज़ें सीखता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी जिस चीज़ में होती है उसी चीज़ को लर्न कर सकता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं बच्चे के बारे में। सबसे पहले नंबर पे जब बेबी ब्रेन है ये 1 बिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है। इंपॉर्टेंट फ्राम MCQs जो हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 1 बिलियन सेल्स और ये तकरीबन जो मिल्की वे स्टार्स हैं उससे उसके इक्वल हैं राउंड अबाउट, ये जो ब्रेन में सेल्स हैं एक बच्चे के। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। और इसके अलावा जो है बच्चे की बॉडी जो है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो जब वो पैदा होता है तो उसकी बॉडी पार्ट्स तो डेवलप हो चुके होते हैं, बट उसका ब्रेन उस टाइम पे डेवलप नहीं होता। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है और उसके दिमाग के नए कनेक्शंस बनते हैं। और ये तकरीबन 8 साल तक की एज में ये बनते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और लेटर ईयर्स में ये कम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में है डेवलपमेंट माइलस्टोन। तो इसमें ये कहता है आपकी बुक वाला कि जनाब जो एज स्पेसिफिक टास्क होते हैं बच्चे की, जो फंक्शनल स्किल्स होती हैं उसके साथ साथ उसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक जैसे जैसे उसकी मेंटल ग्रोथ बढ़ती जाएगी, दिमाग के ब्रेन के सेल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटीज़ भी जो है वो चेंज होती जाएंगी। अर्ली ईयर्स में जो है जो 3 से 4 साल का बच्चा है, ये जो जी, तो जो 3 से 4 साल का बच्चा है यानी 30 से 36 मंथ का, इसको आप हाईलाइट कर लें। ये इम्पोर्टेंट फॉर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बच्चा है स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग में कंसीडर करते हैं हम 3 से 4 साल के बच्चे को। अमूमन गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जो हैं हम लोग 4 साल के बच्चे की इनरोलमेंट करते हैं और उसमें जो है जबकि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उसमें हम लोग 2.5 साल से 3 साल का बच्चा भी इनरोलमेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में। और
कुछ पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को इस एज से 3 साल से पहले भी स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो प्री स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट में जबकि 4 साल का बच्चा जो है उसको इनरोल कर लिया जाता है और यहाँ पे इनको डिफरेंट पार्क्स में, क्लासरूम्स में और डिफरेंट एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट खेलने के लिए दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स में। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसे देखें। 36 मंथ का जो बच्चा है एट द सेम टाइम 2 तरह के इमोशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट में दिया है कि एक बर्थडे पार्टी पे गया है और उसको आइसक्रीम जो है उसकी गिर गई है या कुछ इस तरह से, तो वो अगर उसको टीचर या उसका पेरेंट कोई मना करता है कि बेटा आप खेलना बंद कर दो, तो वो एट द सेम टाइम 2 तरह के इमोशंस फेस करता है। वो खुश भी होगा, वो कहेगा नहीं नहीं, अगर मुझे उसे अगर चोट भी लगी है, उसे पेन भी हो रही है, तो वो फिर भी कहेगा कि मैं खेलूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इस काम को। तो पेन और हैप्पीनेस दोनों में वो इंजॉय कर रहा है। तो एट द सेम टाइम 2 तरह की फीलिंग्स जो है, 2 तरह के इमोशंस को वो बच्चा इस टाइम पे डील कर रहा होता है। नेक्स्ट, अर्ली एजुकेशन में जो है, जो माइलस्टोन्स स्कूल्स के लिए, जो टीचर्स के लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखें। ग्रॉस मोटर में क्या होता है बेसिकली, इसमें बच्चे को एजुकेट किया जाता है, उसके मसल स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, जिसमें दौड़ना, खड़े होना, रन करना, मसल्स को यूज़ करना सिखाया जाता है। अर्ली एज इसमें जंपिंग की एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग योर आर्म्स और इस तरह की मेन एक्सरसाइजेज करवा के टीचर जो है बच्चे के ग्रॉस मोटर मसल्स जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, फाइन मोटर है। फाइन मोटर में बच्चा लिखना सीखता है, हैंड्स की, फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करना सीखता है, प्ले करना सीखना है और उसके अलावा ड्राइंग वगैरह की एक्टिविटीज़ करवा के टीचर जो हैं वो ये काम करवा सकते हैं। या फिर कुछ ईटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं या लंच शेयरिंग एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा के तो इनके फाइन मोटर्स यानी इनकी फिंगर्स के मसल्स, इनके आर्म्स के मसल्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। नेक्स्ट, कोग्नेटिव है। कोग्नेटिव डेवलपमेंट में क्या होता है जी, इसमें बच्चे की, अब कोग्नेटिव आ जाता है रट्टा सिस्टम, यानी दिमाग को यूटिलाइज करते हुए चीज़ों को लर्न करना और इनको लर्न करके इसको याद रखना, इसको रिमेम्बरिंग करना, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, रीजनिंग करना। और इसमें लैंग्वेज जो है उसकी डेवलपमेंट भी होती है। और इसमें हम लोग थिंकिंग प्रोसेस जो है, थिंकिंग के जो स्किल्स हैं उसको भी यूटिलाइज करते हैं। लैंग्वेज एक अदर टर्म है प्री अर्ली जो है एजुकेशन है इसमें, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी काउंट हो रही हैं। तो इसमें जो है, जैसा कि हमारे आमतौर पर स्कूलों में क्या किया जाता है, बेसिकली बच्चों को शुरू से ही इस्लामियात, नाजरा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस याद करवा दिए जाते हैं, जबकि वो उस टाइम पे उनकी एज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूटेबल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको कोग्निटिव स्टार्ट ही कोग्निटिव डेवलपमेंट से ले रहे होते हैं, जो कि बेसिकली एक गलत तरीक़ाकार है। इसमें पहले उनकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए, देन फाइन मोटर पे आएँ, कलरिंग से स्टार्ट करें, ऐसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं वर्कशीट्स के ऊपर, एंड देन मूव आउट करें टूवर्ड द कोग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चा पेंसिल चलाना सीख लेगा तो वो अल्फ़ाबेट्स भी लिखना सीख लेगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि हमारा है लैंग्वेज का। इसमें बच्चा जो है डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स जो है कम्युनिकेट करता है प्री स्कूल में। इस पे स्पीकिंग पे फोकस करते हैं हम लोग। अमूमन क्लासरूम्स में टीचर्स कह रहे होते हैं कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, तो ये टर्म यहाँ पे, अगर बच्चा साइलेंट रहेगा क्लासरूम में तो वो कम्युनिकेशन कैसे सीखेगा। तो बेसिकली ये इन चीज़ों की तरफ टीचर्स को फोकस्ड होना चाहिए। उसके बाद सोशल स्किल्स की बात आ जाती है। सोशल स्किल्स में यहाँ पे बच्चा जो है वो फैमिली के साथ सोशल होता है, फ्रेंड्स, टीचर्स, उसके अलावा उसकी फीलिंग्स भी रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाती हैं इन दी एज ऑफ 4 to 5 ईयर्स। और इसमें जो है इसका बेसिकली ये माइलस्टोन होता है कि करिकुलम से हट के जो है हम लोग इनकी सोशल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें, जिसकी अमूमन बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी स्कूल्स में नहीं दी जाती। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेजेट की स्टेजेस थी कोग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ। इसमें सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल हैं। अमूमन हमारे स्कूल्स में पाकिस्तान में हम लोग प्री ऑपरेशनल जो हैं इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल का बच्चा आता है, जिसमें वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, सिम्बल्स और लैंग्वेज ग्रोथ उसकी होती है। और ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा काइंडली, इम्पोर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट ये टेबल जो है ये सारा ही हाईलाइट करें, क्योंकि ये सारे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है 4 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जो है या एक बच्चा जो है उसकी मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट होती है, तो उसमें वो किस लेवल तक जा सकता है जी। इसमें ग्रॉस मोटर फाइन मोटर की डेवलपमेंट इतनी हो चुकी होती है कि बच्चा जो है ग्रॉस मोटर में आपकी बॉडी के लेग्स स्टैंड करना, खड़ा करना, वॉक करना, और फाइन मोटर में आ जाते हैं आपके हैंड रिटन फिंगर्स का वर्क करना, हैंड्स का वर्क करना, आर्म्स का वर्क करना। तो यहाँ पे बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो एक मैन ड्रा कर सके। अब मैन से मुराद इंसान 3 डायमेंशनली नहीं कर सकेगा, वो सिंपली एक सर्कल लगा के तो उसको ड्रा कर सकेगा, 2 लाइनें बना के उसके हाथ पाँव और बाजू इस तरह से, और इसको कट कर सकता है, सीज़र को यूज़ कर सकता है, अपना फेस वॉश कर सकता है, ड्राई कर सकता है। इस तरह की एबिलिटीज़ इन द एज ऑफ 4 ईयर्स में ये आ चुकी होती है इस बच्चे में। और इस एज में बच्चा जो है तकरीबन 1540 वर्ड्स की वोकैबुलरी, इतनी उसकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होती है। और ये इन लर्निंग को जर्नलाइज कर सकता है, उसकी इमेजिनेशन होती है, ड्रामेटिक होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट्स वगैरह को रिकॉग्नाइज कर सकता है, शेप्स को। सोशल डेवलपमेंट में ये बच्चा जो है कोऑपरेटिव होता है, प्ले करता है, इंजॉय करता है, प्ले में, ग्रुप वर्क में इंजॉय करता है, इकट्ठे खेलने में। 4 साल का बच्चा जो है वो इसके जो बिहेवियर्स होते हैं वो आफ्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इसको हमें कंट्रोल फ्रीडम देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको कम्प्लीटली फ्रीडम भी नहीं दे सकते, और ऐसा भी नहीं है कि उसे हम हर टाइम कंट्रोल में रखें, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, या लेट जाओ, या इस तरह से कि ऐसे नहीं करना और वैसे नहीं करना, बल्कि उसको पेरेंटिंग इस तरह की जाए, या उसको टीचर्स जो है वो इस तरह से ट्रीट करें कि उसको एक कंट्रोल फ्रीडम दिया जाए, ताकि उसकी प्रॉपर मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद 5 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा है ये जो है स्किप्स कर सकता है, उप्स कर सकता है, ड्रेसेस जो है विदाउट अदर्स हेल्प, बगैर किसी दूसरे बच्चे की हेल्प के ड्रेसिंग कर सकता है, अपने मसल्स में बैलेंस रख सकता है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि जी बच्चियां जो हैं गर्ल्स की मसल डेवलपमेंट बॉयज़ से 1 ईयर हेड होती है, 1 साल डेवलपमेंट इनकी आगे होती है गर्ल्स की रदर देन बॉयज़। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में यहाँ तक बच्चा 5 साल का बच्चा 2000 वर्ड स्पीक कर सकता है, ये लर्न कर चुका होता है, लंबी लंबी कहानियाँ सुना सकता है आपको, और इनको जो है नेम अपना पढ़ना आता है, काउंटिंग 10 तक सुना सकता है, और ये इससे ज़्यादा भी सुना सकता है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वेरी कर सकता है केस टू केस, बट मिनिमम इतने जो माइलस्टोन्स हैं वो बच्चा इस लेवल तक अचीव कर चुका होता है। हाईली कोऑपरेटिव होता है, इसके स्पेशल फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्पेशल फ्रेंड्स से मुराद जब 3 साल का बच्चा था तो उसके सारे फ्रेंड्स थे, 4 साल का बच्चा जब होता है तो उसको 5 साल का जब बच्चा होता है तो उसके स्पेशल फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये है कि उसको अब उसको अच्छा लगता है कि इस बंदे के साथ बैठना है या इस बच्ची के साथ बैठना है, या ये इसके साथ इंजॉय करता है टेबल सुनाते हुए या पॉइंट्स करते हुए, अपने रूल्स को, स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना जो है वो अच्छा लगता है, प्राउड फील करता है वो यहाँ पे। और उसके बहुत सारे जो है होम सेंटर्ड होता है, उसे अपना घर में रहना भी अच्छा लगता है, उस अपने घर की पहचान होती है, रास्ता याद होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो अपनी मदर के साथ एसोसिएट करता है ज़्यादातर चीज़ें, और सेल्फ़ क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देता है। सेल्फ़ क्रिटिसिज्म में ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो आईने में अपने आप को देख के क्रिटिसाइज़ कर सकता है कि मैं इस सूट में अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे इस तरह की ड्रेसिंग नहीं मेरे पे सूट करी, या मेरा हेयर स्टाइल इस तरह से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन द एज ऑफ 5 ईयर्स में हम लोग बच्चों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं या जो डेवलपमेंट होती है विद फिज़िकली और मेंटली, वो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।